नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। पूरी दुनिया में इन दिनों ईसा मसीह के जन्मदिन मनाने की तैयारी हो रही है। 25 दिसंबर यानी बड़े दिन को ईसा मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्मदिन मनाने की तैयारी के साथ ही साथ पूरी दुनिया में बहुत धूमधाम से क्रिसमस मनाया जाता है। क्रिसमस ट्री उसी क्रिसमस समारोह का एक छोटा सा हिस्सा होता है। आमतौर पर लोग क्रिसमस ट्री और जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन को एक साथ जोड़ करके देखते हैं, पर हकीकत यह है कि इन दोनों के बीच कोई मेल नहीं है। यह एक परंपरा के तौर पर बड़े दिन के उत्सव में जोड़ सा गया है। ये पेड़ चीड़ या देवदार के होते हैं, लेकिन यह जानना बहुत ज़रूरी है कि क्रिसमस ट्री का प्रभु यीशु से कोई लेना देना नहीं है। इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। दरअसल क्रिसमस ट्री प्राचीन काल में पेजन यानी मूर्ति पूजक समारोहों से शुरू हुए थे, जिसे बाद में ईसाइयों ने यीशु मसीह के जन्मदिन की परंपरा से जोड़ लिया। चूंकि चीड़ या देवदार के पेड़ सदाबहार होते हैं, साल भर फलते फूलते हैं, इसलिए ये ईसा मसीह के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से अनंत जीवन का प्रतीक बन गए। हालांकि सर्दियों में पेड़ की शाखाओं को घरों में लाने का रिवाज रोमन से शुरू हुआ। रोमवासी सर्दियों में घरों को सजाने के लिए पेड़ के हरे रंग की शाखाएं और पत्तियां इस्तेमाल करते थे। इसी के माध्यम से वे अपने राजा के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करते थे। किंवदंती है कि एक रोमन कैथोलिक मिशनरी बोनीफेस ने प्राचीन जर्मनी में जिस्मर में एक विशाल ओक के पेड़ को काट दिया था, जो तूफान के देवता थोर को समर्पित था। उस पेड़ की लकड़ी से चर्च में एक चैपल बनाया गया। बोनीफेस ने ईसा मसीह के अनंत जीवन के उदाहरण के रूप में इस पेड़ को प्रस्तुत किया। मध्ययुगीन बाइबल के कहानियों में ओपन एयर नाटक प्रचलित थे। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर आदम और हव्वा का भी एक पर्व मनाया जाता है। अनपढ़ शहरवासियों के लिए नाटक का विज्ञापन करने के लिए प्रतिभागी एक छोटे से पेड़ को लेकर गांव में परेड करते थे। ये पेड़ अंततः लोगों के घरों में स्वर्ग पेड़ बन गए, फलों और कुकीज से सजाए गए। 1500 के दशक तक लातविया और स्ट्रासबर्ग में क्रिसमस के पेड़ आम थे। एक अन्य किंवदंती है कि जर्मन सुधारक मार्टिन लूथर ने ईसा मसीह के जन्म पर चमकते सितारों की नकल करने के लिए सदाबहार पेड़ पर मोमबत्तियां लगाना शुरू किया। बाद में लोगों ने इसी की नकल करते हुए क्रिसमस ट्री पर चमकते सितारे और फल तथा मिठाइयाँ लगाना शुरू किया। वैसे क्रिसमस ट्री और उसे सजाना आज भी तमाम पादरियों को पसंद नहीं है। वे इसका कोई रिश्ता ईसा मसीह से या उनके जन्म से जोड़कर नहीं देखते हैं। लेकिन चर्चों ने अपने अभयारण्यों में क्रिसमस के पेड़ लगाना शुरू कर दिया। साथ ही उन पर मोमबत्तियों के साथ लकड़ी के ब्लॉक के पिरामिड भी लगाए। जिस प्रकार प्राचीन रोमवासियों के साथ पेड़ों की शुरुआत हुई, उसी तरह उपहारों का आदान प्रदान भी इनके बीच हुआ। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम द्वारा ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म घोषित किए जाने के बाद उपहार देना एपिफेनी और क्रिसमस के आसपास परंपरा बन गया। अभी भी भले ही क्रिसमस ट्री बड़े दिन के पर्व का एक हिस्सा हो, लेकिन हकीकत यह है कि क्रिसमस ट्री का कोई लेना देना ईसा मसीह के जन्मदिन या उनके जीवन की किसी कथा से नहीं जुड़ता है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।